हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आप ये वीडियो आपके लिए है। आप जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, आपने जिस भी कोर्स के लिए आपने रजिस्ट्रेशन की है, तो रजिस्ट्रेशन के कुछ डेज के बाद व्हेन यू गेट रजिस्टर्ड कंप्लीटली आपको जो है इंस्टीट्यूट से ईमेल आता है। तो बहुत सारी क्वेरीज आपके माइंड में रहती हैं और मैं नहीं चाहती कि आप वो क्वेरीज पे भी टाइम स्पेंड करें और फिर उनको आप टीम के पास भेजें एंड टीम टाइम ले और टीम आपको रिप्लाई करे। इट्स बेटर टू टेक अ स्टेप हेड कि आपकी क्वेरीज भी ना रह जाएं और आप उस पर समय ना बर्बाद करें, बिकॉज आपका टाइम प्रीशियस है और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, तो आप इससे बहुत ही क्लियर होंगे। और अगर नहीं क्लियर है तो मैं आपको ये क्लियर कराना चाहती हूँ कि यस, ऑप्शनल पेपर से टॉप रैंकिंग आती है। ठीक है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको इस दौरान बताना चाहूंगी कि आपके जो 3 लेवल होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, और ऑप्शनल आपके मेंस का पार्ट होता है। तो प्रीलिम्स आपका हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और आपको क्वालिफाई करना सबसे ज़्यादा एक्चुअली चैलेंजिंग होता है प्रीलिम्स। ठीक है। तो आपको कोई और अदर एरियाज भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है और इसीलिए ऑप्शनल का 100% हम सपोर्ट ले लेते हैं। आपकी जो टेंशन है वो हम ले लेते हैं, ताकि आप बाकी जो एरियाज में आप को वर्क करना है, आप उस पर अपना जो है पूरा फोकस रखें। ठीक है। तो अपने आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है साइमल्टेनियसली और अपने एमसीक्यूज वगैरह जो है प्रैक्टिस करते रहना है। ऑप्शनल की अगर बात करें तो ऑप्शनल आपको टॉप रैंकिंग देता है व्हेन यू सी ऑल द रैंकर्स। ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट यू, आपके मोटिवेशन के लिए, आपके इंस्पिरेशन के लिए, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम की रैंकर्स को सुन रहे हैं या उनकी बातों को डिस्कस करें, बिकॉज व्हाट आई टेल यू ऑन द ग्राउंड लेवल, ऑन द प्रैक्टिकल लेवल, व्हाट वी आर सीन ऑलरेडी इन द पास्ट और इवन ये फ्यूचर में भी ट्रेंड चलता रहेगा अगर आप जैसे स्टूडेंट्स अगर उनको अलाउ करेंगे तो। देखिए जो भी जो क्वालिफाई करता है स्टूडेंट, हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट में अपने प्लस एंड माइनस पॉइंट होते हैं, उनकी फैमिली सिचुएशंस अलग होती हैं और उन्होंने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है वो कभी भी ओपनली कन्वे नहीं करते। दैट्स अ ट्रू फैक्ट। ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने सेल्फ मोटिवेटेड होना है, अपने लिए कोई इमोशनल मोटिवेशनल रीजन निकालना है, बिकॉज दैट इमोशनल मोटिवेशनल रीजन वो आपकी नींद हराम कर देगा और वो आपको हर वक्त पुश करेगा कि आपको करना है। मोटिवेशनल रीजंस क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल में कुछ आपको देना चाहूंगी। कुछ बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, कुछ खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं कि उनको नेम फेम चाहिए, दे वांट टू बी वर्क, कुछ कंट्री के लिए करना चाहते हैं, कुछ को अच्छी पोस्टिंग चाहिए आउटसाइड द कंट्री और दे कैन नॉट बेयर दैट उतना एक्सपेंसेस एंड ऑल। ठीक है। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना है। किस कोई जो है वो अपने स्पाउस के लिए करते हैं, उनके लिए करना चाहते हैं, और कोई अपने बच्चे, अपनी फैमिली के बेस्ट फ्यूचर्स के लिए करना चाहते हैं। किन्हीं के कोई सोशल रीजन रह चुके हैं, लाइक उनके फैमिली ने कुछ बेयर किया होता है या उन्होंने कुछ ऐसा बेयर किया होता है जो उनके अंदर एक पेन रहता है और वो पेन उनके लिए पुश बनता है। तो आपके इमोशनल ये जो रीजंस होंगे ये आपके लिए एवरी डे का पुश का काम करेंगे। सो स्टॉप listening these rankers and all. I request you, listen yourself. आपसे ज्यादा आपके लिए मोटिवेटर कोई और नहीं हो सकता। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई रिक्वेस्ट यू कि आपको इस पे काम करना होगा। अपने से एवरी सिंगल डे बात करना है कि यस, आई एम आईएएस ऑफिसर और वट एवर ऑफिसर यू वांट टू बिकम, और सोते वक्त और ये डर अपने अंदर बैठाए रखना है, क्योंकि ये डर आपके लिए एक इंस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यू नेवर नो दैट। ठीक है। तो स्टॉप लिसनिंग आउटसाइडर्स। ठीक है। तो सबसे पहले इस पे टाइम बचाएंगे आप। ठीक। और मैंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, प्रीलिम्स पे 7 पे वर्कआउट करेंगे, यानी अपने जीएस पेपर पे। दूसरी बात, जो हमारा कॉमर्स ऑप्शनल है, ऑप्शनल आपको टॉप रैंक देता है। ठीक है। अब आपको पता है प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, बहुत ही कम समय बचता है आपके पास मेंस के लिए। तो आपको करना क्या है, अपना जो ऑप्शनल पेपर है, सपोज आपका जो प्रीलिम्स ड्यू हो रहा है, ठीक है, तो जून में प्रोबेबली ड्यू होता है अगर सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। ठीक है। तो जून से 3 महीने पहले, ठीक है, आपका अप्रैल मई जून में आता है, तो मार्च मार्च से आपको बाकी सारी किताबें बंद कर देनी। अब मार्च से सारी किताबें बंद करने से का मतलब है कि फरवरी तक एवरीथिंग शुड बी एटलीस्ट वंस कंप्लीटेड एंड वन रिवाइज्ड। ठीक।
बाकी मार्च से आप 100% अपने प्रीलिम्स को देंगे एंड उसी के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो फरवरी तक आपको सारी चीजें 100% कंप्लीट कर लेनी है और पुश करना है, लेकिन केवल ऑप्शनल ही नहीं, ऑप्शनल के साथ अपने जीएस पेपर्स और प्रीलिम्स के जो आपके बेसिक सिलेबस हैं उनको भी कवर करना है। तो योर टाइम इज वेरी वेरी प्रीशियस और बहुत ईमानदारी से अपने टाइम को आपको यूज करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ऑप्शनल आपके लिए रैंकिंग है, उसके लिए हम आपको 100% सपोर्ट दे देंगे। न्यूज के लिए भी आपको बिल्कुल वरीड नहीं करना है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस की बात हो, मतलब यू मस्ट बी 100% एश्योर कि अगर आपने हम पे ट्रस्ट किया है तो ऑप्शनल की आपकी प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं रह जाएगी। दूसरा, आपने जो हम आपको कन्वे करते हैं आपको उसको स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और उसकी मदद से हमारे पिछले जो क्वालिफायर्स हैं उन्होंने वो सेम आप थिंग्स अपने जो है जीएस पेपर पे भी अप्लाई किया है। दे डिड सेल्फ स्टडी और उन्होंने हमारे जो ऑप्शनल्स के सपोर्ट मिले हैं उससे उन्होंने इतना बेनिफिट मिला है कि वो उन्होंने अपने जीएस पेपर में भी अप्लाई किया। वो आपकी चॉइस होगी, अगर आपको बेनिफिशियल लगेगा तो आप उसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैं बता रही हूँ कि ऑप्शनल आपकी रैंक डिसाइड करता है, तो आपने रिटर्न में सबसे अच्छा परफॉर्म करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के मार्क्स को देखेंगे, और विच आई वोंट सजेस्ट कि आप उस पर टाइम स्पेंड करो, अगर होगा तो फ्यूचर में हम उसके लिए भी एक सेशन लेकर आ जाएंगे। तो इंटरव्यू के मार्क्स में ज्यादा गैप नहीं होता टॉप 50 रैंकिंग में एटलीस्ट, ठीक है। टॉप 50 टू टॉप 100 रैंकिंग में इंटरव्यू में ज्यादा गैप नहीं होता मार्किंग में। तो जो भी स्टूडेंट जो टॉप रैंकिंग गेन करके जाता है वो एक्चुअली में रिटर्न में लेके जाता है। तो आपको अपनी राइटिंग, जो मेंस का रिटर्न एग्जाम है, उसमें अपना दी बेस्ट दे देना इफ यू वांट योर टॉप रैंकिंग, दी बेस्ट, ठीक है। कोई भी 0.1% भी गैप नहीं छोड़ना है कि यूनिवर्स को मौका मिल जाए आपको जो है आपके सपने से दूर करने के लिए। तो यू हैव टू पुट योर 200%, नॉट इवन 100%, ठीक है। तो आपने मेंस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है। इंटरव्यू की बात जो मैंने आपको बताई, ऑलमोस्ट 50 टू 100 रैंकिंग तक ज्यादा गैप नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपने मेंस बहुत अच्छा दे दिया ना, तो इंटरव्यू में आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस और अपने पे वर्क और न्यूज से अपडेटेड रहोगे, यू जस्ट थिंक यू गो थ्रू इट, आप कर ले जाओगे। अगर मेंस कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑप्शनल, ठीक है। अब कई चीजें आती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन होता है, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस होते हैं, न्यूज की बातें आती हैं, रेगुलर चीजें होती हैं, और क्या मैंने क्लास मिस कर दिया तो कैसे होगा, मैं कैसे क्लास अटेंड कर सकेंगे हम, और उसके बाद क्या है, क्या कोई एप्लीकेशन की जरूरत है स्पेशली, नहीं। मैं इन सारी क्वेरीज को भी आपको बताती हूँ। उसके बाद मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगी कि आप जैसे ही रजिस्टर होंगे टीम की तरफ से आपको जो ईमेल आएगा और उसको कैसे आपको समझना है, हम क्विकली उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेरी है आपकी प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको हम पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं। रीजन क्या होता है, आपका माइंड ये फ्रेम कर ले कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और उसी तरीके के कंटेंट को आपको पढ़ना है और ग्रैब करना है। क्योंकि आप पीएचडी नहीं करने जा रहे हो, आपको डॉक्टरेट नहीं करना है, आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है और आपकी जो पोस्ट की जिद है आपको उसे हासिल करना है। सो जस्ट लिमिट योर सेल्फ, व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ये स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करेंगे। पीएचडी करने नहीं जाएंगे, आइदर यू आर फॉलोइंग इन योर जीएस पेपर्स आल्सो, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें किस दिशा में जाना है हमें वो चीज उनसे क्लियर होती है। आप क्लास के दौरान में भी हम स्टूडेंट को रजिस्टर करते हैं कि आपका एक चैप्टर अगर कंप्लीट हो गया है या 2 चैप्टर का आपने कॉम्बिनेशन बनाया, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, तो हर 2 चैप्टर या 3 चैप्टर के एंड में आप एक बार फिर से क्विक वीडियो को स्पीड में करके अपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करो। इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना, आई रिक्वेस्ट यू, इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि ये आपको बार बार क्लिक करेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे आते हैं, और वो जो प्रीवियस ईयर के कुछ 4-5 साल के क्वेश्चन है वो माइंड में फीड हो जाएंगे, एंड देन यू गेट हाफ मास्टरी इन योर पेपर, ठीक है। तो जब भी आपको पेपर पैटर्न पता चल गया कि क्वेश्चन की डिमांड कैसी होती है, आप उस हिसाब से अपने चैप्टर्स को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस ऐसे है। सॉल्यूशन का एनालिसिस जो है आपके गाइडेंस में टॉपिक वाइज हम लोग ऑलरेडी कवर किए हुए हैं कि कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और उसका टॉपिक आपके सिलेबस में भी स्पेशली नहीं मेंशन है और न्यूज का पार्ट रहा है, तो हम उसे आपके जो है कोर्स में कवर कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो वो हम डेफिनेटली आपको सजेस्ट करते हैं कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लेकिन आफ्टर फर्स्ट कवरेज एंड फर्स्ट रिवीजन के साथ साथ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट है। कुछ नहीं करना है,
वीक में 7 डेज होते हैं और अगर आप रोज जीएस और प्रीलिम्स भी पढ़ रहे हैं तो हम आपको बस यही करेंगे, रोज सिर्फ 2 क्वेश्चन, ठीक है? रोज सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से 2 क्वेश्चन। अब मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आप मिनिमम 7 टू 8 मंथ्स तो ऑप्शनल को लेके बैठे होंगे, ताकि आप उसको बिल्कुल आराम से ईज़ी वे में कवर अप करें, ठीक? तो हम वर्स्ट केस में 6 मंथ भी मान करके चल रहे हैं। अगर आपने 6 मंथ्स भी ले करके रखा है ऑप्शनल के लिए, ठीक है? तो 6 मंथ्स के हिसाब से अगर आपने रोज 2 क्वेश्चन कर लिए तो आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि आप कितने एक्सपर्टाइज पे जा रहे हैं, ठीक है? तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वेबसाइट पे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, हर मतलब ऑप्शनल में सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन वहां पे दे देंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे और पॉसिबल जो है क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी आपको वहां से आप आंसर राइटिंग अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस अगर आपको टेस्ट सीरीज का पार्ट बनना है कि आपके पेपर्स चेक हो, आपको डिटेल एनालिसिस मिले, कैसे काम करना है उस पर, कैसे प्रोग्रेस करना है, सो यू हैव चॉइस टू टेक दैट ऑल्सो, ठीक है? अब हमने डिस्कस कर लिया अपने प्रीवियस ईयर की टॉपिक। नेक्स्ट है आपका न्यूज़ का टॉपिक। तो हर रजिस्टर्ड स्टूडेंट को न्यूज़ की अपडेट्स मिल जाती है और आपके एग्जाम से पहले आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, और न्यूज़ को कैसे यूज़ करना है उसको भी हम रजिस्टर्ड स्टूडेंट को इनिशिएटिव के फॉर्म में सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल वरी नहीं होना। तो आपका प्रीवियस ईयर का इश्यूज हो गया, आपका न्यूज़ का भी इशू हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट थर्ड जो इशू है कि अगर मैंने क्लास मिस कर दिया तो क्या होगा। हर ईयर के एग्जाम से पहले एज पर द नोटिफिकेशन क्लासेस रिवाइज होती हैं, ठीक है? तो जब भी ये जो क्लास रिवाइज होती है, ये उस फॉर्म में शेड्यूल की जाती है कि अगर आपका जो क्लास मिस हो जाता है या आप अब उस पर्टिकुलर टाइम में आपका पूरा फोकस पड़ चुका है जीएस में या मेंस के किसी पेपर में, तो आप वो टाइम ना कॉम्प्रोमाइज करके अपने ऑप्शनल को बाद में दे सकते हैं। इसीलिए हम इन क्लास को रिकॉर्ड करते हैं। हर नोटिफिकेशन के बाद रिवाइज जो हमारे क्लासेस होते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के लिए हमारे क्लासेस जो है रिकॉर्ड हो जाते हैं, और वो पूरे साल उस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जिसको आप एन नंबर ऑफ द टाइम ऑप्ट कर सकते हैं, डिपेंड आपने कौन सा कोर्स ऑप्शनल चूज किया है। तो वीडियोस आप कई बार देख सकते हैं और उनको कई बार उसके थ्रू वीडियो को स्पीड में करके उसका रिवीजन भी उन्हीं के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका क्लास नहीं मिस होगा, इसीलिए वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एन ऑफिसर, एंड ऑफिसर्स को वो डंडे की जरूरत नहीं होती, दे नीड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड टूवर्ड सर्विंग, है ना? नहीं तो पता चला पोस्ट पे बैठे हुए एंड यू नीड अ स्टिक, दैट्स नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है? तो कोचिंग सिस्टम नहीं है हमारा, इट्स अ गुरुकुल सिस्टम इफ यू कैन से दैट, ठीक है? और अगर कभी आपको डीमोटिवेटेड फील लगता है, कई कभी आपको कुछ इश्यूज आते हैं, कॉन्टेक्ट अस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू अनटिल एंड अनलेस यू अचीव ऑल योर गोल्स, ठीक है? जरूरत होगी आपके लिए तो हम वीडियो सेशन करेंगे, लाइव सेशन में भी आएंगे। आपको नीड होगी तो हम 1 to 1 आपको ऑफिस भी बुलाएंगे, आपसे इंटरेक्शन करेंगे, बट हमें क्या चाहिए, आपका टाइम सेव हो और मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिले, ठीक है? तो जो भी आपको मदद की जरूरत होगी, वी आर विथ यू एज अ फैमिली, सो यू कैन रीच इस एज एनी टाइम ऑन एवरी टाइम, ठीक है? तो कोई भी इश्यूज आता है, यू डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, डर आ रहा है अंदर में, समय नहीं बर्बाद करने की थी मोटिवेशनल को सुन करके, आप जस्ट हमारे को अप्रोच करेंगे, ठीक है? और यू कैन कनेक्ट मी ऑन द टेलीग्राम @CA हर्षिता, एंड यू जस्ट फाइंड मी देयर। ये बहुत ही पुरानी आइडिया, आई कैन नॉट मॉडिफाई बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास है जो क्वालिफाइड है और जो इन द प्रोसेस ऑफ द क्वालिफिकेशन है, ठीक है? तो आप टेलीग्राम में बस मुझे बोले कि मैम आई नीड योर हेल्प एंड आई विल बी देयर, ठीक है? जरूरत होगी तो हम वीडियो सेशन में आएंगे, इंटरेक्ट बात करेंगे, आपके इश्यूज को डील करेंगे, और अगर होगा तो हम आपको ऑफिस भी बुला लेंगे और हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे, नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है? तो आपके क्लास कभी मिस नहीं हो सकते, ये आप जान लें। आप उसको किसी भी वक्त कवर कर सकते हैं, ठीक है? और क्लास की जो वैलिडिटी पीरियड होती है टू द 11 मंथ्स और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट तक, तो हम मैक्सिमम कोशिश यही करते हैं कि स्टूडेंट के फर्स्ट अटेम्प्ट तक हम उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, और डिपेंड ऑन स्टूडेंट का परफॉर्मेंस और उनका जो सिंसियरिटी है टूवर्ड्स दी क्लासेस और लर्निंग अप्रोच, हम वो 11 मंथ का जो प्रोविजन है, मैं पर्सनली टीम को इंस्टीट्यूशन को रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस में हम स्टूडेंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट करें। तो अब जहाँ पे भी आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, यू जस्ट रीच टू मी, आई विल हेल्प यू, ठीक है?
तो आपकी क्लास कभी नहीं मिस हो सकती है, बिकॉज़ ये ऑनलाइन रहेगी ऑलवेज़, एंड वी विल हेल्प यू ऑन द डेस्क। और डेस्क से ज़्यादा भी आपकी सपोर्ट हो जाती है, क्योंकि क्लासरूम में अगर 10 बच्चे या 50 बच्चे हैं, तो टीचर आता है, बोल के चला जाता है, ठीक है? उसको ये नहीं मतलब है कि वो पचासों के पचासों बच्चों को समझ में आया है कि नहीं। बट हम यहाँ पे फ़ोकस करते हैं कि हमें वो पचासों के पचासों बच्चे ऑफ़िसर चाहिए। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की ट्रैकिंग शीट बनती है, उनको कितना समझ में आया, उन्होंने किस डेट को कवर किया, कितना कवर किया, रिवीजन किया कि नहीं किया, और कितनी बार रिवीजन किया, सब कुछ हम आपका टेक केयर करते हैं, बिकॉज वी वांट यू टू क्वालिफाई एंड वी आर योर फैमिली। तो आपको हमें एज अ फैमिली करके ट्रस्ट करना है और वर्क हार्ड करना है एट ईच एंड एवरी सिंगल डे, ठीक है? तो आपका क्लास कभी मिस नहीं होगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। वंस यू रजिस्टर्ड, ऑल क्लासेस इज फॉर यू। ठीक, उसके बाद क्या है, क्या कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करनी है? नहीं, ये पहले सिस्टम था, बट इसको हमने क्लोज कर दिया। हम कोई सेपरेट एप्लीकेशन के लिए नहीं बोलते, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने रिव्यूज दिए। हम आपसे भी इन फ्यूचर्स में रिव्यू मांगते हैं कि आपको क्या लगता है और क्या चीजें हमें लानी चाहिए। तो एप्लीकेशन से क्या है, स्टूडेंट डाइवर्ट होने लगते हैं, फिर समटाइम्स उनके मोबाइल्स में, मोबाइल सेलफोन वगैरह में इशू होता है, फिर वो कभी लैपटॉप से देखना चाहें या किसी अदर डिवाइस से देखना चाहें, तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है? कि उन्हें वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, दैट कंज्यूम सम स्पेस, दैट कंज्यूम्स देयर टाइम, बेसिकली द टाइम, ठीक है? तो वो चीजें नहीं है, आप बिल्कुल भी वरीड नहीं हो। एप्लीकेशन का सिस्टम, अगर आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको वो इश्यूज फेस करने पड़े थे। तो अब हमने एप्लीकेशन का सिस्टम हटा दिया। आप ऑफिस में बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो, आप कोई और डिवाइस यूज कर रहे हो, किसी का भी डिवाइस यूज कर रहे हो, जस्ट यूज योर ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और आप अपना जो क्लासेस है उसको चलते फिरते किसी भी वक्त कवर कर सकते हो। तो नो वरीड अबाउट इट, ठीक है? तो नो एप्लीकेशन इज नीडेड, ठीक है? उसके बाद एक जो क्वेरी आती है, बस आई थिंक दिस इज ऑल्सो एनफ व्हाट आई फेस। हाँ, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर अलाउड है, क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि जिस पेपर के लिए कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है वो आपको अलाउड है। तो इन केस ऑफ ऑप्शनल, यस, कैलकुलेटर इज अलाउड। और उसके बाद रिवीजन कैसे करना है वो मैंने क्लास के दौरान भी कई बार बताया, बट यहाँ पे मैं पहले ही हाईलाइट कर लूंगी। आपके जो क्लासेस कंडक्ट होंगे उसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक टॉपिक है, उसकी मीनिंग आपने समझनी है। मीनिंग के बाद आपको समझना है उसके जो है एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, फीचर्स हैं, या ऐसे कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या है, रिविजन के लिए A4 शीट बनानी है। रिक्वेस्ट है, एक फाइल में एक ऑप्शनल पेपर, और एक, सॉरी, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है? सो अकाउंट्स का एक फाइल हो गया, मतलब एक बंच, ठीक है? फिर उसके बाद या आपने डायरी उठाई 12 महीने की, और आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? तो पहला मंथ आप छोड़ दीजिए, जनवरी, ठीक है? वो आपकी इमरजेंसी नोट्स के लिए होगा। फरवरी से आपने उठाना छोड़ देना है, क्योंकि लास्ट में भी एक मंथ छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि वो भी आपके इमरजेंसी नोट्स के लिए होगा। तो फरवरी से लेकर के आपने नवंबर तक हर एक मंथ आपने एक एक सब्जेक्ट को दे दिया, ठीक है? फिर आपने करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट है, सपोज करो मीनिंग हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। मानो फीचर्स में आपके ब्रॉड हेडिंग्स हैं, तो आपने फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक और उसके सिर्फ ब्रॉड हेड्स को लिख लिया और उसको मल्टीपल रिवीजन दे दिया, ताकि वो भी टाइम आपका एग्जाम हॉल में सेव हो जाए, ठीक है? तो रिवीजन भी आपको ऐसे करने, एक समरी नोट्स बना लेने। अब न्यूमेरिकल केस में हम टेक्स्ट की बात करें, तो प्रोविजंस पे पूरा जो आपका सब्जेक्ट है बेस्ड है। तो आपने कई बार रिवीजन किया, वीडियो के थ्रू रिवीजन किया, वैसे रिवीजन किया, कवर हो गया। सपोज करो एक ऐसा प्रोविजन है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको आप ट्रैकिंग अपनी डायरी में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो ट्रैकिंग शीट है ना, आप वहां पे नोट कर सकते हैं, या उसको जो है अपने कॉलम में ही किसी अलग कलर से भी कर सकते हैं, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा नोट भी डाल सकते हैं, और आप उस ट्रैकिंग शीट के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स अगर आप कहेंगे, आप टीम को ईमेल करेंगे, वो आपको उसका कंप्लीट पीडीएफ करके आपको ईमेल भी कर देगी, दैट्स विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है? तो आपने वो चीजें डायरी में नहीं लिखनी है। हाँ, मानिए आपने कोई सपोज करो एचआरए का न्यूमेरिकल किया, ठीक है? और वहां पे सैलरी की डिफिनीशन से आपकी बार बार सैलरी की मिस्टेक हो जा रही है, बहुत बार करने के बाद भी मिस्टेक हो जा रही है, तो करना क्या है, तब वो जा करके आपको लिख देनी है वहां पर पे। दैट इज एन एंड रेजोल्यूशन, कि आप ये मानो कि प्रीलिम्स के बाद जो पीरियड है आपको वो डायरी रिवीजन करनी है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि उस समय आपको जीएस का और न्यूज का प्रेशर बहुत हैवी होगा, ठीक है? तो ऐसे आपको रिवीजन पे काम करना है। स्टिल अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कोई क्वेरी मिस कर रही हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम इन गूगलिंग और विजिटिंग हेयर एंड देयर, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, कॉन्टेक्ट अस,
ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट जो है बहुत ही मैच्योर डिसीजन ले लेते हैं और टाइम से पहले कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैठ रहे हैं 2021 में, ठीक है, 2021 के प्रीलिम्स में आप बैठने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 2020 के दिसंबर के लिए आपको कम से कम इस कोर्स को जो है मार्च तक ज्वाइन कर लेना चाहिए या अप्रैल तक ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपने डिले किया तो आपका मैक्सिमम कोर्स फरवरी तक जाएगा, फरवरी और मैक्स टू मैक्स इन द मिड ऑफ मार्च, उससे ज्यादा आपका कोर्स नहीं जाना चाहिए ऑन दी सेफ जोन। ठीक, आप अगर 2022 में बैठ रहे हैं तो बेस्ट है कि अगर आप 2021 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, क्योंकि उतना ही प्रेशर कम होगा। और अगर आप लास्ट जोन में तो आपको हार्ड वर्क बस ज्यादा करना होगा, कोशिश करेंगे 15 मार्च तक स्टोरी एंड कर देंगे एट एवरी कॉस्ट, एटलीस्ट वन कंप्लीट कोर्स एंड वन रिविजन, वन कंप्लीट कोर्स एंड वन रिविजन। ठीक है, और 2 आंसर राइटिंग डेली करेंगे, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ एक स्क्रीन से जहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगी कि टीम की तरफ से आपको जो ईमेल आता है, ठीक है, ईमेल आने के बाद आप कैसे जो है उसको देख सकते हैं, वो जो है आपको कैसे सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन के थ्रू जो है आपको कनेक्ट करूंगी। जस्ट होल्ड अ सेकेंड, लेट मी हेल्प यू विद दिस। ओके, just hold a second, let me connect you with the screen. ओके, सो हेयर इज द स्क्रीन। ठीक है, तो आपको टीम से एक गूगल के फॉर्म में ईमेल आएगी। क्यों गूगल के फॉर्म में आएगी? बिकॉज इट्स 100% सिक्योर, इट नेवर गिव्स अ वायरस टू योर लाइक डिवाइस एंड इट्स 200% सिक्योर इवन। तो आपको जो है हम ईमेल जो कराते हैं वो आपको गूगल शीट के थ्रू आपको टीम की तरफ से ईमेल आएगी और आप एज एन एक्टिव स्टूडेंट हो जाओगे। ठीक है, आफ्टर योर ये सारी बातें आफ्टर योर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपके पास ऐसी शीट है, सबसे पहला जो पेज होता है आपका इंट्रोडक्शन का होता है, आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, ठीक है, या बोथ पेपर हैं। ठीक है, और प्लस आपने हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो कौन से ऑप्शंस को आपने ऑप्ट किया वो आपके जो है इंट्रोडक्शन वाले शीट में मेंशन किया होगा। ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, रेफरेंस बुक्स देनी है। ठीक है, एंड फॉर योर गुड न्यूज वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग आवर ओन मटेरियल। सो आपको कहीं और जाके अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, 4 जगह पे पूछ के समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आपने कौन कौन से कोर्स दिए, इंट्रोडक्शन में आपको सारा दिया रहेगा, यूपीएससी सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया गया है, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस बुक है आपकी, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है, उसको क्विक रीडिंग कर लेंगे, और कोई डाउट रहता है तो आप जो है टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, और कैसे कांटेक्ट करना है वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपने टेस्ट सीरीज ऑप्ट की है कि नहीं साथ में, या सप्लीमेंट्री नोट्स ऑप्ट किए हैं कि नहीं, या मिनी टेस्ट वगैरह ऑप्ट किए हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी आपकी जो है आपकी ट्रैकिंग शीट में सेपरेटली प्रिपेयर हो जाती हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, तो हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। हम एक ही सब्जेक्ट के साथ आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे कि सपोज ये आपका जो टैक्सेशन का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो टैक्सेशन के लिए आपके पास ऐसे स्क्रीन में ऐसे जो है आपके टॉपिक वाइज आ सकते हैं। तो आपको कैसे कवर करना है, आप इस पर्टिकुलर हेडिंग पे क्लिक करेंगे एंड दैट विल बी कनेक्ट यू विद योर यूट्यूब। ठीक है, आपका जो जीमेल आईडी है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद योर जीमेल टू सेव यू। ठीक है, तो ये आपको आपके जो है यूट्यूब से कनेक्ट कर लेंगे, एंड यूट्यूब इज ऑलरेडी टेकिंग देयर ओन एप्स, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो आपने इस पे क्लिक करना है हेडिंग पे और आपने वीडियो सेशन को देख लेना है। ठीक, सपोज कई बार ये हो जाता है कि आपको किसी किसी वीडियो सेशन में अप्रूवल नहीं मिली होती है, आपको दिख के आता है कि प्राइवेट है। सो इन दैट केस कई बार टेक्निकल एरर की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपको करना क्या है, सपोज करो टॉपिक 1 है या 2 है या 3 है, वॉट एवर इज द टॉपिक, आपको करना क्या है, आपका एक 2-3 कॉलम्स बने होंगे। ठीक है, आपके जो कॉलम्स बने होंगे वहां पे कमेंट के सेक्शन के फॉर्म में आपने क्या करना है, कमेंट ऊपर आपके जो गिवन है ये टॉप
ऑन दी राइट आपके जो है एक मैसेज तरीके का बॉक्स बना होगा, आपको उस पर क्लिक करना है और जिस भी, जैसे सपोज करो ये है तो आपके कमेंट बॉक्स में क्लिक करके आप वहाँ पे कमेंट पुट करेंगे। वहाँ पे कमेंट पुट करने से फायदा क्या होता है, तुरंत अलर्ट चला जाता है टीम के पास और टीम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करती है, ठीक है। अदर देन कमेंट वाइज अगर आप पुट करेंगे तो टीम आपके वीकेंड में जब आपके शीट्स को रिव्यू करती है तब उन्हें अपडेट होता है। सो आई सजेस्ट यू टू पुट इन द फॉर्म ऑफ कमेंट, ठीक है। अब आपने कोर्स ऐसे कंप्लीट कर लेना है और ये चीज रिवीजन में भी आपको मदद करेगी। कैसे, आपने वीडियोस देख लिया तो सपोज करो पॉइंट नंबर 4 आपका कमांड नहीं हो पाया, आपकी क्वेरीज है पॉइंट नंबर 4 में अब भी, तो आपने सिर्फ पॉइंट नंबर 4 के ही वीडियो को दोबारा से देखना है, बाकी आपको पूरा चैप्टर दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज इस केस में आपने रिपीट, अब न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल को दोबारा बार रिविजन करने की जरूरत नहीं, प्रोविजंस की जरूरत है, तो आपने न्यूमेरिकल स्किप कर लिया और आपने प्रोविजन को जो है उसी पर्टिकुलर प्रोविजन में जहां पे आप फर्स्ट हैं सिर्फ आप उस पर क्लिक करेंगे और आप उसको क्विकली रिवाइज कर देंगे वीडियो को स्पीड में करके, ठीक है। तो एक तो इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका कोर्स कवरेज, और दूसरा आपका ट्रैकिंग कि आपका कोई टॉपिक मिस नहीं हो रहा, और तीसरी बात कि जो प्रॉब्लम फर्स्ट है केवल उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। और जो आपने रिवीजन देना है तो अब जैसे जैसे आपके रिवीजन बढ़ते जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस एंड कमांड आ जाएगा टॉपिक के अंदर, तो आपने करना क्या है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक को देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स को पूरा रिकॉल करना है या राइट करके प्रैक्टिस कर लेना है वंस, और उसको मेमोराइज कर लेना है बाई थॉरो कि आपने ये पॉइंट देखा 3, तो आपने 3 पॉइंट में क्या क्या सीखा था 3 वीडियो में, 4th में आपने कौन कौन सी 4-5 बातें सीखी थी उसको ऑन द टिप आपने रिवाइज कर लेने, तो ये आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। और एट एंड अगर आपका कुछ रह जाता है, यू हैव दैट डायरी, 12 मंथ डायरी, जिसमें फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ को छोड़ करके बाकी बीच के जो मंथ्स हैं उसमें सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे। आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं डिवाइडेड इनटू बोथ दी ऑप्शनल पेपर्स, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू इन अ वे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इन केस आई मिस्ड एनी एरिया, feel free to ask, but save your time and work hard each and every day, ठीक है। तो जितनी ऊंची उड़ान आपने सोची है, जिस इसको माना है, उतनी ऊंची जिद भी रखो, और उसके आगे कोई छोटे बहाने नहीं आने चाहिए, कोई छोटे एक्सक्यूजेस नहीं आने चाहिए, कोई भी छोटे मोटे रीजंस नहीं आने चाहिए। जब आपका सपना इतना ऊंचा है तो छोटी चीजों की जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बड़े लोग जब बनना चाहते हैं सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग दैट, नहीं तो हर कोई ऑफिसर होता, ठीक है, हर कोई इस मुकाम पे पहुंचे, इट्स नॉट इजी, दैट्स व्हाई नॉट एवरीवन इज देयर, ठीक है। सो यू हैव टू बी देयर एंड फॉर दैट द बेसिक थिंग, इमोशनल मोटिवेशन, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, ठीक है। सो फ्रॉम माई साइड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और किसी भी चीज़ की कोई वरीड नहीं होना है आपको। जो कोर्स के लिए आपने सब्सक्राइब किया होगा, जो कोर्स आपने ऑप्ट किया होगा, वो आपको 100% विद क्वालिटी मिलेगा। सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद।